We will study about enzyme structure, classification, and its mechanism of action. At the end of this lecture, you must know about enzymes and various terms including active site, apoenzyme, holoenzyme, prosthetic group, as well as enzyme specificity. You should know about the energy of activation, structure of enzymes, and enzymes mechanism, as well as its classification. Enzymes are protein in nature, mean all enzymes are protein in nature, but all proteins are not enzymes. And enzymes always increase the rate of the reaction by lowering the energy of activation. They catalyze all reactions that are taking place in the body. यानी जितने भी किस्म के रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहे हैं एंजाइम्स उनकी कैटालाइसिस में हेल्प कर रहे होते हैं, आइदर वो सिंगल स्टेप रिएक्शन हो या मल्टी स्टेप रिएक्शन हो. एंजाइम्स जो हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते, यानी जब रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे होते हैं एट दी एंड हमें ये वापस रीगेन हो जाते हैं. ये कभी भी रिएक्शन का पार्ट नहीं बनते और आप इनको रीयूज़ भी कर सकते हो. अगर इनकी इम्पोर्टेंस देखी जाए तो ये रोल प्ले कर रहे होते हैं इन मेटाबॉलिज्म, जिसमें आपका कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्शन एज वेल एज एनाबॉलिज्म फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शंस आ जाएगा, डायग्नोसिस एज वेल एज थेरेप्यूटिक्स. डायग्नोसिस में रिमेनिंग स्लाइड इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेगी, यानी हम डिफरेंट डिजीज़ को भी इन एंजाइम के लेवल के अप रेगुलेट या डाउन रेगुलेट होने से डायग्नोस कर सकते हैं. और अगर इन एंजाइम से हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं तो फिर इन्हीं को यूज़ करते हुए हम उनको थेरेपी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे जितने भी केमिकल रिएक्शन बायोलॉजिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो तमाम जो हैं वो एंजाइम कैटालाइज्ड हैं, तो हम स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंजाइम का लेवल बॉडी के अंदर इजीली मेजर कर सकते हैं. एग्जांपल यहाँ पे दी गई है एक डिज़ीज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन की. एमआई ये वो डिज़ीज़ है जिसमें हार्ट का स्पेसिफिक पोर्शन ऑक्सीजन रिसीव करना बंद कर देता है, यानी किसी क्लॉट की वजह से हार्ट के किसी पोर्शन की तरफ ऑक्सीजन नहीं जा सकती, जिसकी वजह से हार्ट के उस टिश्यू की या उस पार्ट का परमानेंट डैमेज हो जाता है. तो ये इसका एग्जाम्पल, इसमें अगर हम एक एंजाइम है जिसे हम क्रिएटिन फास्फोकाइनेज यानी CK के नाम से डायग्नोस किया जाता है. अगर इसका लेवल हाई होगा तो ये हमें इंडिकेट कर देगा कि बॉडी के अंदर MI डिज़ीज़ जो है वो प्रेजेंट है. तो अगर हम एंजाइम्स को डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं तो इन्हीं एंजाइम्स को हम थेरेपी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी फॉर एग्जांपल जो लोग लिपिड्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो लाइपेज एंजाइम यूज़ करेंगे तो वो लिपिड्स की डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा. नेक्स्ट है जी एक्टिव साइट. एक्टिव साइट इसे हम एक्टिव साइट का भी नाम दे देते हैं, इसे हम पॉकेट का भी नाम दे देते हैं. ठीक है, ये वो एरिया है जिसके ऊपर सबस्ट्रेट जो है वो आके अटैच होगा, यानी जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आके अटैच होगा उसकी एक्टिव साइट पे, यानी उसकी पॉकेट के साथ उसकी पॉकेट के ऊपर, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स. ठीक है, एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी लार्ज प्रोटीन्स हैं और जबकि एक्टिव साइट जो है वो उसका फिर सिर्फ स्मॉल पोर्शन होगा. दूसरी बात ये कि जैसे ये आप देखो तो ये एंजाइम है, ठीक है, जबकि ये जो स्मॉल स्पेस है या जिसे हम पॉकेट का नाम दे रहे होते हैं ये एक्टिव साइट कहलाती है. इस पे ऊपर आके सबस्ट्रेट अटैच होगा. इस पॉकेट की और सबस्ट्रेट की शेप का सेम होना ज़रूरी है, तभी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी. अदरवाइज़ ये जो सबस्ट्रेट है ये एक्टिव साइट के साथ ज्वाइन नहीं कर सकेगा. एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी तभी इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी. जबकि आपका एंजाइम जैसे देखो शुरू में था वैसे ही एट द एंड आपको वापस मिल गया, इसीलिए कहा गया कि ये रीयूजेबल है. ठीक है, यहाँ पे जैसे ये लिख दिया गया इसे स्पेशल पॉकेट या लेफ्ट का नाम दे दिया जाता है. ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म में इसे एक्टिव साइट का नाम दे दिया गया है. ठीक है, और ये लाजमी है ताकि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो सके जो कि लेटर ऑन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में रोल प्ले कर सके. एपोएंजाइम एंड होलोएंजाइम. एपोएंजाइम क्या है कि ये प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम है जो कि इनएक्टिव है. ये एक्टिव कब होगा? जब इसके साथ आके कोई कोफैक्टर अटैच होगा. जब कोफैक्टर अटैच होगा तभी एपोएंजाइम और कोफैक्टर जो है कम्बिनेशन में रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ होलोएंजाइम.
एपो एंजाइम जो कि इनएक्टिव पार्ट था, जबकि होलो एंजाइम जो है वो एक्टिव पार्ट ऑफ द एंजाइम है। ठीक है, कोफैक्टर की अब ज़ाहिर है कोफैक्टर ने इसके साथ यहाँ पे अटैच होना है, तो इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक कोएंजाइम्स या प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये इसके साथ अटैच होगा तो या तो लूजली अटैचमेंट होगी इनकी या इसकी टाइटली अटैचमेंट होगी। ठीक है, जब ये इसके साथ लूजली अटैच करेगा तो तब हम इसको कोएंजाइम का नाम दे देंगे, और जब ये इसके साथ टाइटली अटैच करेगा उस केस में हम इसे प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम दे देंगे। सो हेयर कोएंजाइम विच इज़ नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, यानी ये इसके साथ अटैच होगा, और ये कोएंजाइम आपके कोई मेटल पार्ट भी हो सकते हैं, इट कुड बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म हो सकती है, ये स्मॉल आपके न्यूट्रेंट्स ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स भी हो सकते हैं, और समटाइम्स इन्हें हम विटामिन्स में से भी डेराइव करते हैं, यानी पहले वो विटामिन्स की तरह करते हैं, लेकिन अगर हम उसके स्ट्रक्चर में किसी चीज़ को ऐड और डिलीट कर दें तो वो आपके कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप, जब आपके ये टाइटली अटैच होगा कोफैक्टर तो तब हम इसको क्या नाम दे देंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। एंजाइम स्पेसिफिसिटी, यानी एंजाइम जो हैं वो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, सिंगल सबस्ट्रेट भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सबस्ट्रेट भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ बॉन्ड हो। जैसे स्पेसिफिक एब्सोलूट के अंदर उन्होंने एग्जांपल दे दिया है यूरिएस की, ये क्या करेगा कि ये हमेशा हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया में ही अपना रोल प्ले करेगा। ग्रुप, जब मल्टीपल रिएक्शंस हैं, एग्जांपल दे दिया हेक्सोकाइनेज की। काइनेज का क्या फंक्शन है कि ये फॉस्फोरिलेशन में रोल प्ले कर रहा होता है, तो जहाँ पे वर्ड हेक्सोकाइनेज आएगा मीन्स जितनी भी 6 कार्बन शुगर्स हैं उनमें फॉस्फोरिलेशन का रोल जो है वो हेक्सोकाइनेज प्ले करेगा। लिंकेज, यानी स्पेसिफिक काइंड ऑफ बॉन्ड्स हैं, एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है काइमोट्रिप्सिन, ये क्या करेंगे कि ये सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स जो कि प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड्स में ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं, उन्हें ही कटिंग करने में रोल प्ले करेगा। सपोज़ अगर इस काइमोट्रिप्सिन से आप चाहो कि कार्बोहाइड्रेट्स के बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाए, यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाए, तो नहीं हो सकेगा। ठीक है, कैटालिटिक साइकिल, इसमें वही आपको बता दिया गया, एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। एट द एंड क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट्स रिलीज़ हो जाएंगी और एंजाइम आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, और इसको आप बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसे साइक्लिक प्रोसेस का नाम दे दिया गया है। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, यानी तमाम केमिकल रिएक्शंस जो भी कैटलाइज हो रहे होंगे उनमें उन्हें कोई एनर्जी चाहिए होगी, या दूसरे वर्ड्स में आप कह लो फर्स्ट पुश टू स्टार्ट रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, यहाँ ठीक है, यानी जिसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन